दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद पार्टी की केंद्र चुनाव समिति के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रही। इस दौरान खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत जल्द बदलाव करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस में 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को नए पदों पर मौका मिलेगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 50 वर्ष से कम उम्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी को 50% पद दिए जाने की उदयपुर घोषणा के प्रस्ताव को लागू कर दिया गया है। खड़गे जी ने निर्वाचित होते ही इसे लागू करने की घोषणा की थी और पार्टी के सभी सदस्यों ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया है। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। दरअसल टेनी ने हत्या के मामले में उनको बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर सरकार की अपील को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच में ट्रांसफर करने की दरखास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि टेनी के बेटे आशीष पर किसानों की हत्या का आरोप है। जी आपको बता दें कि यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को रूस की धमकी पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। पूर्व बीजेपी सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा कि चीन के जूनियर पार्टनर रूस ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के यूक्रेन से बाहर न जाने पर बमबारी की धमकी दी है। स्वामी ने कहा कि मेरी ओर से पीएम मोदी को सलाह है कि वे आदेश जारी करें कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय अपनी पूंछ को टांगों के बीच दबाकर पूरी ताकत के साथ दौड़ लगाए। पूर्व बीजेपी सांसद ने केंद्र सरकार को सलाह भी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहे कि वे पहले भारत में रह रहे सैकड़ों रशियन को वापस बुलाएं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बहुत से भारतीय छात्र मेडिकल पढ़ाई के लिए यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय हमेशा रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। वे केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से नोट पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की मांग के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। आम आदमी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी से पूछा कि आखिरकार दिल्ली सीएम के इस बयान के बाद बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम से मांग की है कि सुख समृद्धि और खुशहाली के देवता और माता लक्ष्मी की फोटो नोट पर छापनी चाहिए। उनकी मनसा देश में खुशहाली और समृद्धि के आशीर्वाद की है। संजय सिंह ने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट से गुजर रही है। ऐसे में हमें सारे प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है। आम आदमी सांसद ने आगे कहा कि जो भी नई करेंसी छापी जाए उसमें एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो हो। संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल की इस मांग के बाद से ही बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मांग के बाद से बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मैं चाहता हूं कि बीजेपी और पीएम बताएं कि केजरीवाल जी के मांग से वे सहमत हैं या असहमत हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के तमिलनाडु की कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है, जो अगले महीने 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, जिसके जरिए विपक्षी एकता को दिखाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर देश की धर्मनिरपेक्षता खत्म करने का आरोप लगाया। मोदी के प्रधान
प्रधानमंत्री बनने से पहले तक भारत धर्मनिरपेक्ष देश था। पहले एक सिख प्रधानमंत्री बन सकता था, अब देश की धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई है। हम भारत के लिए गोडसे मॉडल नहीं चाहते। मोदी ने गुजरात मॉडल लागू कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे लोगों को बोलते थे कि 370 खत्म हो जाएगा, आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। क्या मसला खत्म हो गया है? आज तो सबसे ज्यादा बर्बादी जम्मू कश्मीर में है। जी हाँ, आपको बता दें कि सड़क पर बेपरवाह गाड़ी भगाते और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई तो करती रहती है, इसके साथ ही लोगों को आए दिन यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूक अभियान भी चलाती रहती, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों के साथ साथ अपनी जान को भी जोखिम में न डालें। बावजूद इसके कुछ लोग नियमों की अनदेखी करते देखे जाते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं जिसमें पुलिस नए अनोखे तरीकों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती रहती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिसकर्मी को सिंगर दलेर मेहंदी का फेमस गाना बोलो तारा ररा गाते हुए लोगों को जागरूक करते हुए देखा जा रहा है। ये वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बांग्लादेश के बाद अब चक्रवाती तूफान सितरंग भारत में भी दस्तक दे चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चक्रवाती तूफान सितरंग के कारण बांग्लादेश में लगभग 80 लाख लोग बिना बिजली रहने पर मजबूर है। इसके साथ 35 लोगों की मौत हो गई और 15,000 एकड़ से अधिक की फसल भी नष्ट हो गई। वहीं चक्रवाती तूफान सितरंग के भारत में दस्तक के बाद असम के 83 से अधिक गाँव प्रभावित हुए हैं, जहाँ कई घर तबाह हो गए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।